जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल बिहार शिक्षा प्लेटफॉर्म। इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं बिहार शिक्षकों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर पहले 2 दिनों में कितने शिक्षकों का आवेदनों को स्क्रूटनी किया गया है। साथ ही जो आप मीडिया में या फिर अनेक ग्रुप में जो शिक्षकों का ग्रुप है उसमें आपको जानकारी मिल रही है कि आपका जो नोटिफिकेशन है ट्रांसफ़र का वह ई शिक्षा कोश ऐप के माध्यम से आएगा। 8 कैटेगरी और 4 चरणों में जो शिक्षकों के स्थानांतरण की बात कही गई है और कितने दिनों में ट्रांसफ़र प्रक्रिया शुरू होगी। और जब यह आदेश आया था तब इसमें कहा गया था कि 6 और 7 जनवरी से जो है आपको एसएमएस आना शुरू हो जाएगा। साथ ही जो है शुरू के जो 3 चरण हैं, जो प्रथम चरण है, द्वितीय चरण है और तृतीय चरण है, इनका स्थानांतरण जनवरी या फरवरी के शुरुआत में पूरा कर लिया जाएगा। इसमें कितनी सच्चाई है, उदाहरण के माध्यम से अभी के 2 दिन की प्रक्रिया को देखते हुए आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको एक डाटा दिखाता हूं, उसके बाद जो अभी स्क्रूटनी प्रक्रिया चल रही है उस पर बात करेंगे। तो बिहार शिक्षकों का जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए 1,90,000 शिक्षक हैं, इसमें 4 चरण हैं। आपको पता है विभाग की तरफ से ये आदेश जारी किया गया था, प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण और चतुर्थ चरण। प्रथम चरण में 5 कैटेगरी था, द्वितीय चरण में 1 कैटेगरी, तृतीय में 1 और चतुर्थ में 1। लेकिन सबसे ज़्यादा जो शिक्षक हैं वह चतुर्थ चरण में ही है। अब अगर बात कीजिएगा प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण, तो ये तीनों चरण में यानी जो 7 कैटेगरी है इनका ट्रांसफ़र कहा गया था, जो मीडिया के माध्यम से आपको लगातार जानकारी मिल रही थी कि जनवरी में पूरी कर ली जाएगी। लेकिन क्या यह वास्तव में संभव है या नहीं, इसको आगे मैं आपको डाटा के माध्यम से दिखाता हूँ और अभी के जो 2 दिनों में स्क्रूटनी हुई है उस पर भी बात करेंगे। तो देखिए जो प्रथम चरण है इसमें 5 जो कैटेगरी है उसमें कैंसर के 760 शिक्षक हैं जिन्होंने आवेदन दिया था। दूसरा जो इसमें कैटेगरी है उसमें 2579 शिक्षक है। तीसरा जो है उसमें 5575 शिक्षक जो दिव्यांग कैटेगरी के हैं। 1557 जो है वो मेंटल इलनेस और विधवा एवं परित्याग जो है 1338। ये जो है 5 कैटेगरी जो प्रथम चरण में है। द्वितीय चरण में जो पति पत्नी के पदस्थापन को लेकर 16,351 है। तृतीय चरण में जो है 70,167 महिला है और ये तीनों चरणों की बात कही गई थी कि जनवरी में पूरा कर लिया जाएगा। यानी कि लगभग आप अगर देखिएगा तो जनवरी में कुल मिलाकर अगर देखिएगा तो 98,000 शिक्षकों के स्थानांतरण की बात कही गई थी। लेकिन पिछले 2 दिन जो 6 और 7 जनवरी को स्क्रूटनी हुई है, इसकी जानकारी जो आपको विभिन्न समाचार पत्रों में भी और मीडिया के माध्यम से भी और ग्रुप में भी मिला था कि तबादला आवेदनों की स्क्रूटनी की प्रक्रिया जो है वह शुरू हो गई है। शिक्षा विभाग ने विशेष आधार पर शिक्षकों के तबादले के लिए स्क्रूटनी की कवायदा सोमवार को शुरू कर दी है। सोमवार को सरकारी अवकाश होने के बाद भी शिक्षा विभाग की तरफ से स्क्रूटनी के लिए प्रतिनियुक्त किए गए 16 वरिष्ठ पदाधिकारियों ने स्क्रूटनी की प्रक्रिया शुरू कर दी। स्क्रूटनी की यह कवायदा शिक्षा विभाग के मदन मोहन झा स्मृति सभागार में की गई। यानी 6 तारीख से ही 6 और 7 जनवरी, आज 7 जनवरी है, 2 दिन हो गया, लेकिन अभी तक जो आपका पहला कैटेगरी है जिसमें 760 शिक्षक हैं, इनका अभी तक स्क्रूटनी नहीं हो पाया है। जो ये 760 शिक्षक हैं, अगर 2 दिनों में आप 16 पदाधिकारी जिनको नियुक्त किया गया है, अगर 760 शिक्षकों का आवेदन का स्क्रूटनी नहीं हो पा रहा है तो आप समझ सकते हैं कि 1,90,000 शिक्षकों का स्क्रूटनी करने में कितना समय लगेगा। उदाहरण के माध्यम से आप यहाँ पर एक देख लीजिए, कुल आवेदन है 1,90,000, कुल पदाधिकारी हैं 16। अगर आप देखिएगा तो एक पदाधिकारी को एक दिन में अगर 100 आवेदन स्क्रूटनी करते हैं तो 16 पदाधिकारी 1600 करेंगे एक दिन में। तब भी आपको मिनिमम जो है अगर आप देखिएगा तो 1,90,000 शिक्षकों का स्क्रूटनी करने में जो है लगभग 4 महीने का समय लग जाएगा। और बीच में संडे हो गया या फिर और भी जो छुट्टियां रहती हैं, फिर बीच में एग्ज़ाम भी है। यानी कुल मिलाकर अगर आप देखिएगा जो मिनिमम 6 महीना अगर एक पदाधिकारी एक दिन में 100 आवेदनों का स्क्रूटनी करेंगे तब भी 6 महीने तो मिनिमम लगना है। ये मिनिमम बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा ही लगेगा। लेकिन अभी 2 दिनों में अभी तक जो है एक भी शिक्षक का जो है यहाँ पर एसएमएस नहीं आया है। यानी सीधा सा मतलब है कि 760 शिक्षकों जो कैंसर
के लिए अप्लाई किए हैं, कैंसर रोग से जो ग्रसित है, उनका भी अभी तक स्क्रूटनी नहीं हो पाया है। तो ये जो जानकारी आप लोग लगातार कमेंट कर रहे हैं और शिक्षा विभाग की तरफ से जो कही गई है कि जनवरी में पूरा कर लिया जाएगा, लेकिन जनवरी में किस प्रकार पूरा कर लिया जाएगा? अगर 2 दिन में 760 शिक्षकों से नहीं हो पा रहा है, तो आप जो 1 लाख लगभग शिक्षक है, जो 3 चरणों की बात है, 90,000 शिक्षक जो पुरुष शिक्षक है, जो चौथे चरण है, इनका तो फरवरी में कहा गया था, लेकिन ये 3 चरण की जो बात कही गई है इस महीने तक, वह भी होता हुआ बिल्कुल भी संभव नहीं है। क्योंकि आप देख लीजिए, खुद ही मैं उदाहरण के माध्यम से इसीलिए बता रहा हूँ। तो शिक्षा विभाग को जरूर चाहिए कि इस बार एक बार देखिए, 16 पदाधिकारी जो हैं 1 लाख शिक्षकों का आवेदन इतना जल्दी कैसे करेंगे? तो जो एसीएस का लगातार बयान आता है कि हम जल्द से जल्द कर देंगे, हम चाहते हैं शिक्षक जो है तनाव मुक्त रहें, लेकिन ये सिर्फ बयान जो है वो धरातल पर दिख नहीं रहा है कि किस प्रकार से शिक्षा विभाग काम कर रहा है। और जिस प्रकार से ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर लगातार नया डेट, एक डेडलाइन भी जारी होना चाहिए कि भैया इतने तारीख तक जो है शिक्षकों का जो है स्थानांतरण हो जाएगा। क्योंकि हम लगातार हर वीडियो के कमेंट में देखते हैं कि शिक्षकों का स्थानांतरण के ऊपर में आप ज़रूर बताइए। साथ ही टेलीग्राम पर भी मैसेज आता है कि सर शिक्षकों का जो स्थानांतरण है उसको क्या अपडेट है। तो देखिए, अभी तक जो अपडेट है वो यही है। आप अखबारों में बेशक देख रहे होंगे कि आवेदनों की स्क्रूटनी प्रक्रिया शुरू, लेकिन ये जानकारी जो है ये दिसंबर से ही चल रही है कि 15 दिसंबर को जब आपका जो है आवेदन का डेट हो गया, उसके बाद से ही चल रहा है कि आवेदन का स्क्रूटनी चल रहा है। लेकिन इसका एक डेडलाइन होता है कि भाई इस तारीख तक हम पूरा करेंगे। अगर एसीएस को सच में शिक्षकों को लेकर, स्थानांतरण को लेकर जो है वह है कि उनको स्थानांतरण देना है, तो एक डेडलाइन ज़रूर जारी करना चाहिए था। और साथ ही जो है इसमें और भी पदाधिकारी को जो है शामिल किया जाना चाहिए, तभी जो है ये लगभग 1 से 2 या 3 महीने में पूरा होगा। अन्यथा इस प्रकार से अगर आप देखिएगा तो मिनिमम आप मान के चलिए साल भर लग जाएगा, अगर इस स्पीड से जो है शिक्षा विभाग शिक्षकों का स्थानांतरण प्रक्रिया को कार्य में लेगा। तो ये थी पूरी जानकारी। तो जितने भी शिक्षक लगातार आप लोग कमेंट कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में मैंने देखा कुछ शिक्षकों का मैसेज था, तो भैया जो अपडेट आएगा उसको हम चैनल के माध्यम से या टेलीग्राम के माध्यम से आपको जानकारी दे देंगे। लेकिन अभी वास्तविक स्थिति यही है कि आपका जो स्थानांतरण की प्रक्रिया है वह काफ़ी धीमा चल रहा है, और इस स्पीड से अगर जाइएगा तो साल भर भी लग जाएगा आपके स्थानांतरण को लेकर। बाकी अगर कुछ और अपडेट आएगा तो आपके साथ ज़रूर साझा करेंगे। जय हिंद। साथ ही एक और जानकारी मैं बीच में देना चाहूँगी कि कुछ एक मैसेज वायरल हो रहा था कि एसएमएस आ रहा है, लेकिन अभी तक जो है ई शिक्षा कोष ऐप पर या मोबाइल पर किसी को कोई एसएमएस प्राप्त नहीं हुआ है। जो आपने एक ग्रुप में शेयर किया जा रहा था कि एसएमएस आ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी तक किसी भी शिक्षक का जो है स्थानांतरण को लेकर एसएमएस नहीं आया है। जय हिंद।